वेलकम दोस्तों। ये चौथा पार्ट है ये पहले चैप्टर का आपका। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का चौथा पॉइंट यानी जर्मनी और इटली का निर्माण देखेंगे। पहले हमने क्या क्या देख लिया एक बार वो फिर से देख लो। पहले हमने देख लिया है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। वो वीडियो देखना है तो यानी ये वीडियो ये पूरे 3 वीडियो देखने हैं आपको पिछले, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप देख सकते हो वहाँ जाकर। तो हम देखते पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, इस पॉइंट में हमने सिर्फ फ्रांस की बात की, यानी 9th कक्षा 9वीं का हमने रिवीजन किया इस पॉइंट में कि फ्रांस में विचार किस प्रकार फैले राष्ट्रवाद के, तथा नेपोलियन ने क्या क्या किया फ्रांस में, यानी नेपोलियन के पॉजिटिव पॉइंट देखे हमने, नेगेटिव पॉइंट देखे नेपोलियन संहिता के, वो देखे पहले पॉइंट में हमने। दूसरा पॉइंट हमने फ्रांस की बात न करते हुए, यानी फ्रांस की बात तो कर दी लेकिन यूरोप सिर्फ फ्रांस से थोड़ी बना है। यहाँ पर ये सिर्फ फ्रांस है और बाकी यूरोप के भी देश तो है, यानी बाकी यूरोप में भी अलग अलग देश है। तो हमने दूसरे पॉइंट में उन देशों की भी बात की है, बाकी यूरोप के देशों की। और तीसरे पॉइंट में हमने देखा था क्रांतिकारियों का युग। इसमें क्या देखा, फ्रांस में विचार पहले समझा। दूसरे में क्या देखा, पूरे यूरोप में पहले, लेकिन विचार फैलने से ही सिर्फ एक्शन, यानी सोचने से ही सिर्फ एक्शन थोड़ी होता है, एक्शन करनी पड़ती है ना। उसी प्रकार हमने तीसरे में क्या देखा कि एक्शन हुई 1830 और 1840, यानी 1830 और 1848 के बीच क्रांतियां हुई। 3 मेन क्रांतियां देखी हमने। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1830 का, उसके बाद हमने यूनान का स्वतंत्र संग्राम भी देखा था और वो अंग्रेजी में भी पढ़ा था हमने। तो इस चौथे वीडियो को हम स्टोरी टाइप पढ़ेंगे, जिसमें से पहले हम जर्मनी, उसके बाद इटली और उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन की बात करेंगे हम इस चौथे वीडियो में। तो ये वीडियो ध्यान से देखना क्योंकि अभी एग्जाम भी आएगी आपके हाफ ईयरली में, तो उसमें ये क्वेश्चन तो आएगा जरूर, यानी जर्मनी का यूनिफिकेशन किस प्रकार हुआ, या इटली का या ब्रिटेन का, तीनों में से एक तो आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट यानी पॉइंट है ये, तो इसे ध्यान से देखना। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम दूसरे पेज की ओर बढ़ते। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये डार्क यानी रेड यानी इससे कर रहा हूँ कलर से, ये डार्क बॉर्डर आपके बुक में ब्लू से होगी वो डार्क बॉर्डर, वो अभी का जर्मनी दिख रहा है। मतलब इस बॉर्डर के अंदर का जो है ये पूरा अंदर वाला वो अभी का यूनाइटेड जर्मनी है। लेकिन आप अगर पहले वाला मैप देखेंगे, आपने पहले वाला मैप देखा होगा, तो उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र या राज्य थे, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रशा है, यहाँ पर राइनलैंड है, सॉरी यहाँ पर प्रशा, यहाँ पर राइनलैंड, ये येलो कलर का अलग, ये ऑरेंज का अलग, ऐसे पार्ट। लेकिन वो ऐसा पूरा यूनाइटेड कब हुआ और क्यों हुआ, वही हम इस वीडियो में देखेंगे। जर्मनी का यूनिफिकेशन एक इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपको वो डिटेल में चाहिए तो कमेंट करना, मैं बाद में बनाऊंगा उस पर। तो हम दूसरे पेज की ओर बढ़ते हैं और इसमें आपका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, ये आपके बुक में भी है। तो अब एक स्टोरी टाइप पढ़ेंगे हम, क्योंकि अगर आपको सीधे बता दिया कि एकीकरण क्या है बुक की लैंग्वेज से तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर समझो ये पूरा इंडिया है, मैप यानी समझने के लिए, सिर्फ मैप अच्छा नहीं है, पूरा रुको, ये पूरा इंडिया है। ये राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, फिर ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये। लेकिन समझो राजस्थान ये अपने अलग नियम चलाने लगा, मतलब इन्हें ना इससे परवाह है, ना इसकी परवाह है, ना इसकी परवाह है, इसकी परवाह है। उसे कुछ नहीं पड़ता कि इसके जो नियम है वो इन पर क्या प्रभाव डालेंगे, उसे कुछ मतलब नहीं है। वो इसके अंदर यानी खुद के अंदर अपने नियम चला रहा है, सिर्फ अपने नियम, खुद के नियम चला रहा है।
तो उसे हम यानी राज्य कह सकेंगे, राज्य कह सकेंगे, भारत का राज्य कह सकेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, इसे एक अलग देश ही कहेंगे ना। तो एकीकरण का मतलब क्या है, एक कानून के अंदर आना। यहाँ पर देख सकते हैं आप वन, एक कानून के अंदर आना मतलब एकीकरण। यानी ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर दिखाया हुआ, जगह कम है इसलिए समझ लेना, पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर दिखाया हुआ वो एक ही कानून के अंदर आता है। किस कानून के, एक ही कानून के अंदर आता है। यानी आपको आपकी लैंग्वेज में समझाने का मतलब ये, यहाँ पर एक स्कूल है, ये बड़ी सी एक स्कूल है, रुको, हाँ, ये बड़ी सी एक स्कूल है और इसमें 2 क्लास है। यहाँ पर एक 10 क्लास है, ये एक यूनाइटेड स्कूल है 10th, और यहाँ पर 12 क्लास है 12th। तो अगर 10 क्लास यानी अगर 10 क्लास अपने अलग नियम, 12 क्लास अपने अलग नियम, मतलब क्या, अगर 12 क्लास के टीचर कभी आते हैं, पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते, वैसे ही चले जाते हैं, बच्चों के ओर ध्यान नहीं देते, और ये सब 12 क्लास के ऊपर होता है, यानी स्टडी पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। और उसी ऊपर दूसरी क्लास, यानी टीचर अलग अलग है लेकिन स्कूल एक ही, दूसरी क्लास, वहां पर बच्चों को रोज पढ़ाया जाता है, बहुत पढ़ाई की जाती है, होमवर्क दिया जाता है, ऐसा होगा। तो फिर इसे हम एक ही स्कूल की 2 क्लास तो नहीं कह सकते। इसी प्रकार अगर ये, यानी यहाँ पर भी 12 क्लास पर भी सेम राइट्स लागू होते और 10 पर भी सेम, यानी दोनों तरफ बच्चे पढ़ते और ये होते, तो इसे हम एक ही स्कूल की 2 क्लास कह सकते थे। लेकिन अभी क्या कहेंगे हम, ये एक बदमाश स्कूल की क्लास है, ये अच्छे स्कूल की क्लास है, इसका मतलब ये एक नहीं है। इसे हम एकीकरण कह सकते हैं, मतलब एक कानून लागू करना, समझे। ये पहले ही बता देता हूँ क्योंकि इटली के वक्त भी आपको ये समझने में आसानी होगी। तो पहले हम बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जर्मनी के यूनिफिकेशन को हम 2 हिस्सों में बांटते, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते। पहला पार्ट हम इंट्रोडक्शन के जरिए पढ़ेंगे क्योंकि वो यानी उस पॉइंट में आपको नहीं है, आपको उस पॉइंट में सेकंड वाला पार्ट है, तो वो सेकंड वाला पार्ट देखते हैं हम पहले। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, याद रखना, जर्मनी के यूनिफिकेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये एक स्टोरी टाइप है, यानी जर्मनी का यूनिफिकेशन एक कहानी है, यानी एक रोचक कहानी। पहली बार असफल हुआ, दूसरी बार सफल हुआ। और आपको पिछली बार मैंने प्रशा दिखाया, ये अगर जर्मनी है उसके अंदर के क्षेत्र, तो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो, उसका नाम है प्रशा, यानी बड़ा भाई समझो, प्रशा। प्रशा मैंने इस बार बताया कि ये एक असफल प्रयास था, यानी ये सब प्रयास सफल नहीं हुआ था, ये पहला वाला। तो देखते हैं हम क्या हुआ था इस प्रयास में। तो यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते जर्मनी और इटली का निर्माण। इस वीडियो में सिर्फ हम जर्मनी की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन, कोई भी पॉइंट समझने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पता होना यानी जरूरी है, वो तो मैंने बहुत बार बताया आपको। यहाँ पर देख सकते हैं जर्मनी, यहाँ पर लिखा भी है, जर्मनी के एकीकरण को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली बार 1848 में, यानी डेट क्या थी 1848, हमने पिछले पॉइंट में भी देखा था 1848। फ्रैंकफर्ट संसद, संसद का नाम क्या, फ्रैंकफर्ट। नाम क्या था संसद का, फ्रैंकफर्ट संसद। फ्रैंकफर्ट संसद में क्या हुआ था, ये संसद नहीं थी कोई, चर्च में बनी थी। कहाँ बनी थी, चर्च में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रैंकफर्ट संसद में क्या हुआ था, यानी यहाँ पर आप देख सकते 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक जुलूस में एक चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद आयोजित की थी। यानी था तो वो चर्च, लेकिन उसमें आयोजित क्या किया गया था, फ्रैंकफर्ट संसद। और यहाँ पर कौन आए थे उस संसद में, सॉरी यानी कौन आए थे उसमें,
1831 निर्वाचित प्रतिनिधि। प्रतिनिधि मतलब क्या, ये अगर क्षेत्र है कोई तो उसमें से हर क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि चुनाव के द्वारा चुना जाता है और उस प्रतिनिधि लोगों का नेतृत्व करता है, यानी इस क्षेत्र के पूरे लोग हैं वो उनका नेतृत्व ये चुना हुआ प्रतिनिधि करता है, उसे ही यानी निर्वाचित प्रतिनिधि कहते हैं, उस क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधि को। तो ऐसे 1831 प्रतिनिधि चुने गए थे यानी जर्मनी के क्षेत्रों से। उन्होंने फ्रैंकफर्ट संसद आयोजित की। उसमें उन्होंने क्या डिसाइड किया, किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, संविधान। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमने संविधान बनाया है, उस संविधान की पावर किसे दी गई, उस संविधान की पावर राजा को ही दी गई, राजा यानी किंग को दी गई। और वो किंग किसे चुना, यानी एक क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क। अब स्टोरी बताता हूं आपको। संविधान बनाया लोगों ने, संविधान के जरिए क्या डिसाइड किया कि हम सत्ता है ना, यानी पावर है ना, वो राजा को देंगे। लेकिन ये राजा यानी ये राजा कंट्रोल में किसके रहेगा, संसद के, संसद के। तो जर्मनी में तो बहुत सारे क्षेत्र थे, यानी एक क्षेत्र होता तो बात समझ में आती, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र थे, तो बहुत सारे क्षेत्र थे, तो पावर किसे दे, किस राजा को चुने, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया इनके लिए। तो उन्होंने क्या चुना, उन्होंने चुना कि हम पावर ना प्रशा के राजा को देंगे, क्योंकि प्रशा जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र था। सिंपल लॉजिक था ये। प्रशा, इसका आधा क्षेत्र तो यानी जर्मनी का आधा क्षेत्र तो प्रशा ने ही ये किया हुआ था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यानी ये आधा तो प्रशा ने ही ये किया हुआ था। तो प्रशा जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र लिया था, तो प्रशा के राजा के देंगे। लेकिन उस राजा ने नो कहा, इन्हें नो, और उसने बाकी राजाओं का साथ दिया और सेना बुलाई, यानी बोलो आओ सेना, मेरी सेना आओ, सेना आओ। और सभी राजाओं ने अपनी सेना इकट्ठी की और संसद को, यानी यहाँ पर संसद है ये ग्रीन कलर की, आप समझो आपके रेफरेंस के लिए। और ये यानी ये सेना और ये संसद। तो सेना ने संसद को डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, वही यहाँ पर हमें बताया गया है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम यहाँ पर लिखा भी है 1848 में असफल प्रयास। इसकी डेट क्या थी, 18 मई, 18 मई, वो यानी 18 मई डेट थी, 18 मई 1848 में असफल प्रयास हुआ था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया जर्मनी का यूनिफिकेशन, तो ये पूरा मत लिख के आना, क्योंकि ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए। वो क्या लिखना है वो आगे बताता हूं मैं। तो हम आगे देखते, पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। यहाँ पर असफल प्रयास से नीचे वो जा रहा है मेरे फोटो के वजह से। तो हम आगे देखते। हाँ, ये आपके बुक का एक, यानी ये क्या कह सकते हैं हम, बुक का चित्र है। तो यानी ये संसद का चित्र है, वो मैंने बताया ना फ्रैंकफर्ट संसद, उस संसद का चित्र है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरे लोग है, ये संसद के 1831 निर्वाचित प्रतिनिधि। तथा यहाँ पर महिला की प्रतिमा है, क्योंकि तब महिलाओं को ही यानी न्याय की देवी मानी जाती थी। और यहाँ पर स्त्रियां है, और ये पूरा एक चर्च है। स्त्रियां क्यों, उन्हें ऊपर क्यों, क्योंकि उन्हें सिर्फ दर्शक बनाया गया था, उन्हें कोई राइट्स नहीं थे, नो राइट्स। तो हम आगे देखते हैं। अब ये सिर्फ चित्र है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। दूसरा प्रयास, हाँ अब ले लो स्क्रीनशॉट, अब अच्छे से आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आया ना तो आपको यही लिखना है, सिर्फ इतना लिखो, आपको 5 मार्क मिल ही जाएंगे, मेरी गारंटी। तो पढ़ते हम दूसरे प्रयास में क्या हुआ था, यानी दूसरा प्रयास 1848 में तो क्रांति किसने की थी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1848 में उदारवादी और राष्ट्रवादियों ने क्रांति की थी।
तब प्रशा इनके साथ नहीं था, प्रशा क्षेत्र है, कोई व्यक्ति नहीं, इनके साथ नहीं था। तो ये क्रांति सेना ने कुचल दी मतलब डिस्ट्रॉय कर दी ये क्रांति सेना ने। तो फिर क्या हुआ, क्रांति असफल तो हो गई। इसके बाद क्रांति कौन यानी हीरो की एंट्री हुई। हीरो कौन है, प्रशा यानी हीरो का क्षेत्र, गांव हीरो का, जैसे हम समझते हैं ना मूवी में हीरो किसी गांव से बिलोंग होता है। तो प्रशा क्षेत्र की एंट्री हुई क्रांति में, यानी प्रशा क्षेत्र का अब जर्मनी यूनिफिकेशन चाहिए था, यानी जर्मनी का एकीकरण चाहिए था। तो प्रशा क्षेत्र में हीरो कौन बोला, हमारी इस कहानी का हीरो है ऑटो, इस कहानी का हीरो है ऑटो वॉन बिस्मार्क, जर्मनी का प्रमुख मंत्री यानी प्रशा का प्रमुख मंत्री, प्रशा क्षेत्र का मंत्री था ये ऑटो वॉन बिस्मार्क, हीरो है हमारे कहानी का। और उसका गांव कौन सा, प्रशा, याद रखना। तो ये सिर्फ हमें बताया गया कि इस प्रकार, यानी पहला पॉइंट है उसमें बताया गया क्रांति शुरू हो गई। अब क्या हुआ क्रांति में वो देखते हैं हम, कब हुई थी ये क्रांति वो भी बताऊंगा मैं। तो जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए आपको यानी पता होगा कि ये जर्मनी है, उसके क्षेत्र पर अलग अलग छोटे छोटे, यानी छोटे नहीं बड़े बड़े साम्राज्यों का ये था। तो इन्हें आजाद करने के लिए प्रशा को युद्ध लड़ने पड़े 7 साल तक। किन किन के साथ युद्ध लड़े, ऑस्ट्रिया, फिर डेनमार्क और फ्रांस, प्रमुख युद्ध इनसे लड़े। कितने साल तक, 7 साल तक। अगले यहाँ पर आप देख भी सकते, जर्मनी के एकीकरण के लिए अगले 7 सालों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को प्रशा ने युद्ध में हराया, हारा नहीं हराया। यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं आप, 7 ईयर वॉर विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रेंच यानी फ्रांस, वो याद रखना। ये हो गया। तो यहाँ पर देखा हमने शुरू यानी हीरो की एंट्री हुई हमारे। फिर हीरो ने यानी ऑटो वन बिस्मार्क, नाम याद रखना, ये प्रशा का प्रमुख मंत्री था। उसके बाद 7 साल तक वॉर लड़ी, यानी हीरो ने फाइट की 7 साल तक अगले। और उसके बाद क्या हुआ, यानी यहाँ पर देख सकते हैं आप, एकीकरण की प्रक्रिया पूरे होके जनवरी 1871 में एकीकरण पूरा हुआ। यानी इससे पहले 7 साल तक युद्ध लड़ा, फाइट की हीरो ने हमारे, और उसके बाद पूरा हुआ। और वर्साई में जमे यानी समारोह हुआ, उत्सव हुआ, यानी सबने हर्ष उल्लास से उत्सव मनाया। और उसमें क्या घोषित किया, प्रशा का जो तब का राजा था, पहला राजा यानी जिसने मना किया था, पिछला राजा, उसका नाम था विलियम चतुर्थ, लेकिन यह विलियम प्रथम था, यानी विलियम फर्स्ट नाम था इसका। तो इसने क्या किया, खुद को पूरे यानी एकत्रित जर्मनी का राजा घोषित कर दिया गया, यानी जो यूनाइटेड जर्मनी है उसका इसने यहाँ पर विलियम प्रथम ने खुद को राजा घोषित कर दिया, यानी किंग घोषित कर दिया कि अब वो पूरे यानी यूनाइटेड जर्मनी का किंग था विलियम प्रथम। यहाँ पर इन 1871 विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेस्ड और जर्मनी एम्पायर, यानी जर्मनी का यूनिफिकेशन किया और खुद को राजा घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे, और ये लास्ट पॉइंट है, ये देख लिया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अगर एग्जाम आए ये 4 पॉइंट लिख लेना, अंग्रेजी वाले ये और ये नीचे वाले उसके नीचे जस्ट वो लिख लेना, आपको यानी मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम के लिए। तो राजा तो घोषित कर दिया, वह ये भी डेट 18 जनवरी थी, ये 18 मई नहीं थी, पिछली वाली 18 मई थी, ये 18 जनवरी थी। तो उसमें क्या किया, प्रशा के जो प्रमुख, यानी प्रशा नहीं पूरे जर्मनी के प्रमुख जो लोग थे उन्हें बुलाया, और इसने खुद को क्या बोला, अब मैं राजा हूँ यूनाइटेड जर्मनी का, पूरे मैं राजा हूँ, ऐसा राजा घोषित कर दिया गया। ऐसे यानी स्टेप बाय स्टेप है कि पहली स्टेप हीरो की एंट्री, दूसरी स्टेप हीरो की फाइट, तीसरी स्टेप हीरो यानी किंग बन गया, और चौथी स्टेप हीरो ने क्रेडिट खुद के पास मत नहीं लिया, यानी हीरो कभी क्रेडिट खुद को नहीं लेता, वैसे ही ऑटो वन बिस्मार्क ने क्रेडिट खुद को नहीं लिया, अपने राजा को यानी दोस्त को दे दिया, ऐसा समझ सकते हैं। यानी यहाँ पर प्रोसेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। तो ये 4 पॉइंट आपने लिख लिए, यानी क्वेश्चन आया कि जर्मनी के यूनिफिकेशन को डिटेल में लिखो, तो ये 4 पॉइंट अगर आपने लिख लिए
ये यानी दूसरे प्रयास के जर्मनी के यूनिफिकेशन के ये 4 पॉइंट आपने लिख लिए, आपको 5 मार्क मिल जाएंगे। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये ध्यान से स्क्रीनशॉट लेकर रखो। और ऊपर दूसरा प्रयास मत लिखना, यानी जर्मनी के यूनिफिकेशन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 लिखना। तो हम आगे बढ़ते, इतना ही है आपके बुक में जर्मनी का यूनिफिकेशन, ज़्यादा यानी डिटेल में नहीं दिया गया है। यहाँ पर आप यानी आपके बुक का पेज है, यहाँ पर देख सकते हैं जर्मनी का सेना राष्ट्र राज्य का निर्माण हो यानी राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। ऐसा पॉइंट इसलिए लिया गया है क्योंकि 7 साल तक जर्मनी के यानी प्रशा के सेना ने वॉर लड़ी और फिर जर्मनी को एकीकरण हुआ, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तथा यहाँ पर जर्मनी का समाप्त होता है आपका। ज़्यादा डिटेल में नहीं आपके बुक में, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं गया। आपको चाहिए तो कमेंट करना। और यहाँ पर ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ वीडियो देरी के लिए, और अगली वीडियो जल्दी लाऊंगा। एग्जाम है तो ध्यान से देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना, सजेशन हो तो बताना, और वीडियो कैसी लगी वो भी बताना। थैंक यू, जल्दी मिलूंगा।